हाँ दैया पेट फटो जाए रहो। इस वक्त हम ओसवाल शुगर मिल पर मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि एक व्यक्ति का शव लिए यहाँ पे बैठी हुई हैं और पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आखिर क्या मामला है, किस तरह से यहाँ पे हादसा हुआ था, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है मृतक की पत्नी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? गिरजा देवी। कौन थी आपके पति? क्या हुआ था? जो सुबह रोटी खाए के आए 8 बजे और 8 साढ़े 8 पे जो गिर गए। मुझे कोई पता न चली, बाद में पता चली। हाँ दैया दोनों गोड़। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी फोन करो संगवान ने, तो संगवान ने फोन करो। मैं खेत पे ही बेड़ो खेल रही भैया। ये मेरी बेटी है, 25 साल है। क्या नाम था इनका? नन्हे लाल। क्या काम करते थे? जे बेलर पे खत्ता है, बेलर पे गए कंपनी की ओर से। हाँ बेलर। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र बेटा, हाँ बेटा मुझे ज्यादा। कब से यहाँ पे काम कर रहे थे? बेटा जाको जन्म भाव 1 महीना की तई लग गए। मेरी लली पे 2 लली है। झूठ ना बोल तो बेटा पेट फटो जाए रहो। पोस्टमार्टम इनका कराया गया? हाँ 25 साल है ड्यूटी कर तो बेटा इन्हें। आपको सुबह ही जानकारी मिल गई? हाँ मुझे सुबह मिल गई। मुझे 8:30 बजे। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चे हैं, 1 बेटी। किस तरह से जानकारी मिली आपको? कौन है? कैसे जानकारी मिली? हमें जानकारी अभी मिली है। जानकारी पोस्टमार्टम करवाया तभी बाद में मिली जानकारी। अच्छा, आप जो यहाँ पे बैठी हुई है, क्यों बैठे? न्याय को बैठे बेटा। किस तरह का न्याय चाह रही हैं आप? न्याय चाह रहे, पैसा मिला कस तो बच्चे ने को साधन होए। हाँ साधन होए जाए कस तो। नहीं, ये लोग क्या कह रहे हैं? जो तो मने कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कुछ बोली ना रहे। ये सर 1 के 1 लाख दे। कितने बच्चे हैं इनके? 4 बच्चा है, 1 लड़की 3 लड़का। हाँ कोई जमीन। क्या कह रहे हैं भैया, आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। सर हमारी जमीन थी, इसमें चली गई। हमारे आपके कौन है ये? हमारे चाचा हैं। अच्छा। ये सरिया प्लांट वो है। सुबह क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सुबह सर ये ड्यूटी आए थे तो बैलर से गिर गए थे। हमें किसी को नहीं मालूम पड़ा। तो उसके बाद में सर हम लोग जब इनकी पोस्टमार्टम होने इनके खत्म तो सर यहीं हो गए, तब भी ये अस्पताल में ले गए। उसके बाद ये बोले कि देखो सर वो खत्म हो गए। तब सर इन्हें पोस्टमार्टम भेज दिया। तब हमारे घर वाले, हमारे चाचा चाची सब भागे। बस सर हमें इंसाफ चाहिए। हमारे चाचा के पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, तो आपको पता था उस टाइम ने? ना बताओ सर क्या हुआ था सुबह? सुबह ये गए हुए थे और गिरने पर इनको चोट लगी। फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए। हॉस्पिटल के बाद से फिर हम लोग बरेली गए। बरेली में डॉक्टर ने इनको डेड घोषित कर दिया। फिर उसके बाद से इनका पोस्टमार्टम हुआ। फिर हम लोग इनके परिवार के साथ पूरी तरह से हैं, है ना। अब ये लोग सेरेमनी के लिए जा रहे थे, तब तक ये लोग जो है यहाँ पर आ गए गेट पर। तो बाकी बात तो आपके पास सब है ही। सुबह पंचनामा पुलिसकर्मी आए थे? सुबह हाँ वहाँ पर पंचनामा हुआ। नहीं, यहाँ आए थे? नहीं यहाँ नहीं, वहाँ पर जहाँ पर डेड बॉडी थी वहाँ पर पंचनामा हुआ। इनका बेटा भी था उसमें, बड़ा बेटा, और घर के भी लोग थे, उन लोगों ने पंचनामा किया है। लेकिन उनका कहना है कि परिवार के लोग कोई नहीं था पोस्टमार्टम। नहीं, पोस्टमार्टम में उनका बेटा था। उनका बेटा ही बैठा। अब क्या मांगे? इनकी जो भी बात है वो हमारे साथ अभी कोई बात नहीं आई है। जो बात आएगी वो हम लोग बता देंगे आपको। आपके सामने बात नहीं आई है, वो लोग बैठे हुए हैं? हाँ हाँ। तो ये आपको जानकारी है बैठे हुए? हाँ जी जानकारी है। कितना टाइम हो गया इन्हें बैठे हुए? करीब करीब 1-1.5 घंटा हो गया। आपने बात करने की कोशिश की उनसे? जी, हम उनके गाँव गया था, मैं उनके घर गया था। आप उनके घर गए थे, लेकिन इस समय आपकी फैक्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, डेड बॉडी लेके हाँ बैठे तो हुए बात करेंगे उनसे। अभी उनसे बात हो रही है, उनका बेटा आया हुआ है। 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन आपने अभी बात नहीं की। बात करेंगे, कब करेंगे सर? बात कर लिया उनसे। सर कब होगी बात? बात हो जाएगी। 1 घंटा अभी बीत हो चुका है, डेड बॉडी लेके अभी हो जाएगी, परिजन बात बैठे हो हुए हैं जाएगी। यहाँ पे। बता तो दिया, अभी बात हो जाएगी। उनका बेटा वो देखिए बैठा खड़ा है ना, उनका बेटा जी, उनका बेटा यहाँ पर खड़ा है कि नहीं, उससे बात हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। हम लोग, मैं उनके घर गाँव में उनके घर पर ही था, वहीं से होकर के आया हूँ। तो क्या मांग है उनकी? अब हम बता तो दिया आपको कि जो भी बात हो जाएगी आपको अभी हम फिर दोबारा बता देंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं।
तो ये हमने बात की ये कंपनी में ये बीएन मिश्रा जी हैं, इन्होंने बताया कि अभी परिजनों से फिलहाल बात चल रही है, लेकिन डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। 1 घंटा बीत चुका है अगर इनकी माने तो, लेकिन अभी तक ये वहाँ पर नहीं पहुँचे और किसी तरह के इन्होंने जो है सत्तावना नहीं दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव कुमार। मृतक आपके कौन है? कौन है ये मृतक आपके? पापा है मेरे। घर में बड़े बेटे आप हैं? हाँ। क्या हुआ था, पूरी जानकारी दो। अरे जानकारी ये मतलब जैसे फ़ोन आया था, मतलब ये आ गए थे मतलब काम करने आए 8 बजे, तो मतलब 8 बजे आए थे, मतलब 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन आ गया। तो मतलब वो मतलब पोस्टमार्टम मतलब हो गया, उसके बाद मेरे को बताया। वो मेरे गांव के हैं, अच्छे हैं, वर्कर थे 25 सालों से यहाँ और कुशल से काम कर रहे थे। कैसे जानकारी हुई सुबह आपको? सुबह मैं नवामुझ था तब मुझे फ़ोन आया था और मैं आके यहाँ देखा तो ये लोग यहाँ थे। तो इन लोगों को बस इंसाफ मिलना चाहिए और बाकी इनके जो बच्चे हैं इनका भरण पोषण आराम से हो जाए बस। फैक्ट्री वाले क्या कह रहे हैं? तो वो फैसले के नहीं आ रहे हैं यहाँ पे और ना ही बात करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है परिजनों से बात की, परिजनों का कहना है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि फैक्ट्री के लोग किस तरह का उनके साथ न्याय करते हैं, हम आगे भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रभारी चंद्र प्रकाश उर्फ पप्पू गंगवार जी। अभी इनकी जो है इस मामले में मिल प्रबंधक से क्या वार्ता हुई है, हम वो पूरी जानकारी लेते हैं। जी क्या वार्ता हुई थी? काफ़ी समय अभी समझाते हम लोग गए थे और उनके जो मृतक हैं उनके परिवार के उनके साले थे, वो जो बच्चा है उनके मामा थे 2 और लड़का था छोटा वाला। ये बैठकर बात हुई थी, वहाँ पर बहुत देर तक बैठ के बात होती रही। तो ये जो जीएम साहब हैं वो 2 लाख रुपए देने को तैयार थे। इन लोगों का कहना है कि 10 लाख रुपए दें तब बात होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो फिर मैंने उनसे कहा, मैंने साहब जो 2 लाख हैं दाह संस्कार और उसमें बहुत संस्कार होते हैं, उसमें 10-20-50 हज़ार तो उसी में चले जाते हैं। तो ऐसे करके वो 2.5 पे आ गए, लेकिन इनका कहना है 10 लाख रुपए का। तो उनने ये हम लोगों से ये कह दिया कि भाई वो FIR कराएं, इसके बाद कोर्ट से जो भी मिले वो कोर्ट से लें। और यहाँ पर इनका PF भी कटता है और नौकरी देने को भी एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी को भी कहा, ये भी बात हुई कि नौकरी भी हम दे देंगे। और PF और बीमा जो भी इनका फैक्ट्री की तरफ से और जो कंपनी की तरफ से है वो सब उन्हें दिलवाने के लिए जो भी है पैरवी ये करेंगे, वो भी करेंगे, ये सब देने की बात हुई थी। लेकिन यहाँ पर बात जो इनके परिवार के गए वो 10 लाख पे अड़े हैं और वो देने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि पोस्टमार्टम के लिए उन्हें जानकारी नहीं दी गई, और वहीं मिल के प्रबंधक हैं बीएन मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि बड़ा बेटा साथ गया, और हमने बड़े बेटे से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे बाद में बुलाया गया। क्या कहेंगे? इसमें ऐसा था, अभी मेरी भी बात इसमें हुई थी और यहाँ पर भी बात हुई कि आपने बगैर परिवार के बुलाए और वहाँ पर पोस्टमार्टम करा दिया। तो बोले ये गलत है। यहाँ पर वो जैसे ही गिरे तैसे ही तत्काल इनके यहाँ पर सूचना भी दी गई परिवार के इनके साथ, क्योंकि एक्सपायर एकदम नहीं होता है कोई भी व्यक्ति। तो ये वहाँ से अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद जब वहाँ पर 1-2 अस्पताल में दिखाया, वहाँ पर इनको बताते हैं बीएन मिश्रा जी कि इनके परिवार के वहाँ पर थे। इनका बड़ा बेटा था, छोटा जो था वो अपसेट हो गया, मतलब बेहोश हो गया था, तो उसको भी दवाई दिलवाई, उसको होश नहीं था। इनका बड़ा बेटा साथ में था और उस पंचनामा पे और पोस्टमार्टम पर इनके ही परिवार के दस्तखत हैं। तो ये उनका कहना तो ये है कि बड़े बेटे को बाद में बुलाया गया था, पोस्टमार्टम हो चुका था। तो ये भाई वो छिपाते होंगे या ये बोलते होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या कहेंगे, जिस तरह से काफ़ी रात हो चुकी है और मृतक का शव रखा हुआ, जबकि काफ़ी लंबे समय से वो इस फैक्ट्री में काम करते थे, और मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि अभी 1 घंटा हुआ, उसके बावजूद उन्होंने आके नहीं देखा यहाँ पे। इसमें मैंने यहाँ पर आते आते मैंने DM साहब को फ़ोन किया, CO साहब को फ़ोन किया, SDM साहब का फ़ोन उठा नहीं। मैंने कहा था अब यहाँ पर DM साहब से मैंने कहा सर हमारे नवाबगंज में ओसवाल फैक्ट्री है, वहाँ पर एक वर्कर सुबह 8 बजे एक्सपायर हो गया, गिर के एक्सपायर हो गया। अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। ये साहब बहुत निंदनीय बात है। प्रशासनिक अधिकारी आए ना, तो फैक्ट्री के कोई GM और वो परिवार वालों से बात की, और
तो बोले ठीक है मैं बोलता हूँ। अब उनने क्या कहा, कहाँ पे क्या है, सीओ साहब को भी इसमें जानकारी है और मैंने भी जानकारी इन सबको दी है। आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? अब कायदे में तो ये है कि भाई बैठ के उन्हें बात करनी चाहिए, इनको भी नरम आना चाहिए, कुछ नरम होना चाहिए, उनको भी कुछ मतलब वो करना चाहिए। भाई उनकी जो भी सीमाएं हैं, ये जीएम है, एमडी नहीं। भाई ये अपनी बात आप कहोगे वो जीएम एमडी से कहेंगे, मालिक से, मालिक क्या उत्तर देता है वो भाई ये बताएं, जीएम बताएंगे, एमडी बताएगा। फैक्ट्री में मौजूद बीएन मिश्रा जी जिस तरह से बता रहे हैं और वहीं परिजन बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों के जो बयान है डिसमैच है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से बीएन मिश्रा जी ने कहा है कि 1 घंटा अभी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही है। यहाँ पे जो है डेड बॉडी को देखने तक नहीं आया, जो है काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे वर्कर जो है काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से मिल प्रबंधक की यहाँ पे जो है लापरवाही देखी गई है। और मैं अगर बात करूँ तो इस समय तकरीबन रात के कम से कम 10 से ऊपर हो चुका है टाइम, और डेड बॉडी यहाँ पे रखी हुई है। कितनी शर्म की बात है कि अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है।